friends, I am Sanjay Sonar. Welcome on my YouTube channels. Friends, if you did not subscribe my channels, please subscribe my channel and press bell button. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मैं आपको रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ। अब तक मैंने जितने वीडियोस बनाए उसमें सभी 12 टेंसेस पढ़ाए हैं, उसका इस्तेमाल करना सिखाया है। और वो आपने देखा होगा कि वो सभी के सभी टेंसेस है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस थी। पॉजिटिव मतलब हाँ वाले सेंटेंस थे, उसमें ना, नहीं, कभी नहीं ऐसे शब्द नहीं आए थे। मगर हमको डेली लाइफ में ना, नहीं वाले भी शब्द सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, है ना दोस्तों। ना, नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते। वो कुछ सेंटेंसेस का पॉजिटिव मीनिंग होता है, फिर भी नेगेटिव बोलना पड़ता है, जैसे गाली देना नहीं, बड़ों का अपमान करना नहीं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस मगर इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। ऐसे हमको नेगेटिव सेंटेंस भी बोलने पड़ते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। तो आज मैं आपको वही टेंसेस नेगेटिव से शुरू करूँगा फिर से। याद है आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो देख सकते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट MV1 था, ऑब्जेक्ट और डिड था, राइट। सब्जेक्ट MV1। तो यहाँ पर एक बात खास है दोस्तों, अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना है तो इंग्लिश की खासियत है कि HV को नॉट जुड़ता है। मतलब आपको नॉट यूज़ करना है तो आपको HV या ऑक्सिलरी लेके उसको नॉट जोड़ना पड़ेगा। आपने सुना होगा डू नॉट, डोंट, इज़ नॉट, इजंट, कैन नॉट, कांट, डज नॉट, डजेंट, हैव नॉट, हैवंट। तो ये HV को ही नॉट जुड़ता है। बिना HV का अगर आप नॉट यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया, वो फल बेचता है, ही सेल फ्रूट्स, ऐसा आएगा, ही सेल्स फ्रूट। मगर उसको बोला कि वो फल नहीं बेचता, तो फिर ऐसा नहीं आएगा कि ही नॉट सेल फ्रूट्स, गलत हो जाएगा ही नॉट, क्योंकि नॉट को आपने HV जोड़ा ही नहीं ना। तो इंग्लिश में एक रूल पक्का ही HV को या ऑक्सिलरी को ही नॉट जुड़ता है। मतलब 2 नंबर पर HV रहता है तो उसको ही नॉट जोड़ना है। तो आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊँगा दोस्तों। ये दिक्कत होती है ज़्यादातर यूज़ करने में, इसलिए जैसे मैंने अभी आपको वो फ्रूट्स वाले का एग्जांपल दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद MV1 था ना, उसके बाद हमको HV लेना पड़ेगा नॉट जोड़ने के लिए। और वो HV लिए जाते हैं इसमें डू या डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में HV लिया जाता है डू या डज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक रहा तो डज लेते हैं और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा रहा तो डू लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट एक मतलब सिंगल मतलब एस से शुरू होता है, एस से, तो डज को भी आखिरी में एस ही लगता है। तो याद रखना, डज को आखिरी में एस, सिंगल सब्जेक्ट रहा तो डज लेना, उसको नॉट जोड़ना, डजेंट। और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट रहता है या आई रहता है या यू रहता है तो फिर डू लेना। एक से ज़्यादा आई यू के लिए डू। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारार्थी वाक्य बोलते हैं उसको, नकारार्थी, जिसका मीनिंग ना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट डू या डज, नॉट MV1 ऑब्जेक्ट TTC। सब्जेक्ट एक हो तो डज ले, और आई यू एक से ज़्यादा हो तो डू ले। श्वेता, एक एग्जांपल दिया मैंने, श्वेता मीठा नहीं खाती। बोलते हम किसी की जानकारी देते कि वो हिंदी नहीं जानती, वो दूर का नहीं देखती, वो मीठा नहीं खाती, वो करेले की सब्जी नहीं खाती। ये सब निगेटिव सेंटेंसेस है। वैसा एक एग्जांपल, श्वेता मीठा नहीं खाती, इसका आंसर सब्जेक्ट श्वेता। 2 नंबर पर डू या डज आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर नहीं खाती सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं खाती सिंपल प्रेजेंट, और एक है तो यहाँ पर आएगा डज, उसको नॉट लिएगा, ऐसा एन अपोस्ट्रोफ टी या नॉट बोलिए डायरेक्ट। श्वेता डजेंट खाती को इट, और मीठा को बोलेंगे स्वीट। श्वेता डजेंट इट स्वीट। दोस्तों, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में MV को एस लगाया था, याद है आपको। MV को एस लगाते थे, सब्जेक्ट एक रहता था तो, मगर यहाँ पर अभी एस लगाना नहीं क्योंकि डज लिया हमने। ओके, याद रखना। श्वेता डजंट ईट स्वीट। मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं सब्जेक्ट आए, करता है सिंपल प्रेजेंट, आए नहीं है तो फिर यहाँ पर डू या डज दोनों में से क्या आएगा? हाँ, डू आएगा। डू क्यों आएगा? क्योंकि आए है, आई यू और एक से ज़्यादा को डू लगता है, डू, उसको नॉट लगेगा। आई डोंट, और गाली गलौज करने को बोलते हैं अब्यूज, आई डोंट अब्यूज। ओके दोस्तों, तो ये है
निगेटिव सिंपल प्रेजेंट, मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूँ, आप देखिए, चलेगा। मेरा भाई जल्दी नहीं उठता। माई ब्रदर डजेंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डजेंट लिया क्योंकि एक भाई था। अब तितलियाँ इस बगीचे में नहीं दिखती, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बटरफ्लाई डोंट अपीयर इन दिस गार्डन नाउअडेज। बटरफ्लाई डोंट अपीयर, एक से ज़्यादा है ना तितलियाँ, इसलिए डो लिया, और दिखने को अपीयर बोलते हैं, देखने को सी बोलते हैं। ओके दोस्तों, आगे और ये रास्ता नागपुर नहीं जाता। दिस रोड डजंट लीड टू नागपुर। सही है ना। मैं खट्टी चीज़ें नहीं खाता। आई डोंट ईट सोर थिंग्स। ईशांत शर्मा पहले बल्लेबाजी को नहीं आता। ईशांत शर्मा डजेंट कम फॉर ओपनिंग। तो क्रिकेट की भाषा में पहले बल्लेबाजी को ओपनिंग बोलते हैं, या ऑन फॉर फर्स्ट बैटिंग, ये भी चल जाएगा आपके हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं शर्ट के खीसे में मोबाइल नहीं रखता। आई डोंट कीप मोबाइल ऑन माई शर्ट्स पॉकेट। इजी है दोस्तों। मम्मी इंग्लिश नहीं जानती। मम्मी डजेंट नो इंग्लिश। लोग एक दूसरे को नहीं समझते। पीपल डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। कुछ लोग लॉकडाउन पीरियड में घर में नहीं रुकते। सम पीपल डोंट स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम। मैं आपको पैसे नहीं मांगता हूँ। आई डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। ये पंखा ठंडी हवा नहीं देता। दिस फैन डजेंट गिव कूल एयर। ओके दोस्तों, समझ गया आपको। डू डज, एक को डज लगाना और एक से ज़्यादा को डू लगाना। ऐसे रोज के सेंटेंसेस बोलना, आपके घर में बहुत बोले जाते हैं कि अरे अभी हम बारिश में फ्रिज का पानी नहीं पीते, नानी मैगी नहीं खाती, हम पीछे का दरवाज़ा नहीं खोलते। ऐसे जो भी सेंटेंसेस घर के होंगे वो बोलना, आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। ओके दोस्तों, सो यू शुड प्रैक्टिस एट योर होम। डेफिनेटली यू विल लर्न मोर नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले नेगेटिव टेंस के साथ, सिंपल पास्ट टेंस कल के दिन। ध्यान रखना।